जन्म वाकई एक चमत्कार है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर जिंदगी के पहले ही कुछ पल एक नन्हे से शिशु के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ बन जाएं। आज हम बात करने वाले हैं पेरीनेटल एस्फिक्सिया की, एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जहां हर गुजरता हुआ सेकंड एक बच्चे के दिमाग के भविष्य को तय करता है। ये जो नंबर स्क्रीन पर है 73%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक हकीकत है जो काफी चौंकाने वाली है। इसका मतलब ये है कि विकासशील देशों में अगर किसी बच्चे को गंभीर बर्थ एस्फिक्सिया होता है तो 73% मामलों में वो अपनी जिंदगी के पहले 24 घंटे भी नहीं देख पाता। जाहिर है, ये दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी और तत्काल चुनौती है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में यहीं से ये पूरा मामला और भी पेचीदा और सच कहूँ तो हैरान करने वाला हो जाता है। सोच कर देखिए, जिस ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वही ऑक्सीजन एक बच्चे के दिमाग पर दूसरा और ज़्यादा खतरनाक हमला कैसे कर सकती है? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जन्म के वक्त ये संकट शुरू कैसे होता है। ये सच में एक सांस के लिए एक जंग है। तो ये पेरिनेटल एस्फिक्सिया आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है जन्म से ठीक पहले, जन्म के दौरान या जन्म के फौरन बाद बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाना। और ये सिर्फ सांस लेने में तकलीफ से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी हालत है जो बच्चे के पूरे शरीर और खास तौर पर उसके दिमाग को एक बहुत बड़े खतरे में डाल देती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में दिमाग घुमा देता है। बात यह है कि ऑक्सीजन की जो पहली कमी हुई वो तो सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। असल तबाही तो इसके बाद आती है, नुकसान की एक दूसरी और कहीं ज्यादा घातक लहर के रूप में। तो इस पहली लहर में होता क्या है? होता यह है कि जब दिमाग तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई रुक जाती है तो दिमाग की एनर्जी खत्म होने लगती है। और जैसे ही एनर्जी खत्म होती है, दिमाग के सेल्स यानी कोशिकाएं एक एक करके मरने लगती हैं। ये पहला हमला है, सीधा और तुरंत होने वाला नुकसान। लेकिन असली खेल तो दूसरी लहर में शुरू होता है, और ये थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि ये दूसरा हमला तब होता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई वापस शुरू होती है। मेडिकल भाषा में इसे रीपरफ्यूजन कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बुझती हुई चिंगारी हो और उस पर अचानक से हवा का एक तेज झोंका आ जाए, वो भड़क उठती है ना? बिल्कुल वैसे ही जब ऑक्सीजन वापस आती है तो वो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देती है और ऐसे खतरनाक फ्री रेडिकल्स पैदा करती है जो दिमाग को पहले से भी कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और एक बात साफ होनी चाहिए, ये जंग सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं चल रही होती। एस्फिक्सिया एक ऐसा हमला है जो पूरे शरीर पर होता है। ये बच्चे के दिल, फेफड़े, किडनी, मतलब हर जरूरी अंग के काम करने के तरीके को बिगाड़ सकता है। इसीलिए इसे एक मल्टी ऑर्गन क्राइसिस यानी कई अंगों का संकट माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने कम और नाजुक वक्त में डॉक्टर्स ये कैसे पता लगाते हैं कि दिमाग को कितना नुकसान हुआ है? इसके लिए वो कुछ खास लक्षणों और संकेतों पर नजर रखते हैं। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि हालत कितनी तेजी से बिगड़ सकती है। आप देखिए, जन्म के पहले 12 घंटों में ही बच्चे की अलर्टनेस कम हो जाती है, दौरे पड़ सकते हैं। फिर अगले 12 से 24 घंटों में सांस रुकने लगती है और 72 घंटों तक आते आते हालत इतनी गंभीर हो सकती है कि सांस लेने की प्रक्रिया ही बंद हो जाए। मतलब यहाँ सच में एक एक घंटा, एक एक मिनट कीमती है। लेकिन इस पूरी विनाशकारी प्रक्रिया के बीच में साइंस ने एक उम्मीद की किरण ढूंढी है, एक ऐसा इलाज जिसने इन नन्हे बच्चों की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो फिर सवाल वही है, डॉक्टर्स आखिर इस दो तरफा हमले से लड़ते कैसे हैं? इसका जवाब सुनने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन असल में ये किसी क्रांति से कम नहीं। इस इलाज का नाम है थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया, या आम भाषा में कहें तो कूलिंग थेरेपी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें बच्चे के शरीर के तापमान को जानबूझकर और बहुत ही सावधानी से कम किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत तेज दौड़ती हुई प्रक्रिया पर पॉज बटन दबा दें। ये दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोसेस को रोक देता है और उसे संभलने का, ठीक होने का जरूरी वक्त देता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब शरीर का तापमान कम होता है तो दिमाग का मेटाबॉलिज्म यानी उसकी एनर्जी की ज़रूरत भी कम हो जाती है। इससे सूजन घटती है और वो जो खतरनाक केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे ना दूसरी लहर में,
उनकी रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दिमाग के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये इलाज हर बच्चे को नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर्स को ये फैसला बहुत सोच समझकर, बहुत ही सावधानी से लेना पड़ता है। इसके लिए कुछ सख्त नियम हैं, जैसे कि बच्चा 36 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद पैदा हुआ हो और सबसे ज़रूरी, ये इलाज जन्म के पहले 6 घंटों के अंदर ही शुरू हो जाना चाहिए। ये गोल्डन आवर्स हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये बहुत ही सटीक होती है। सबसे पहले, जाहिर है, माता-पिता से इसकी इजाज़त ली जाती है। फिर बच्चे को एक खास तरह के कूलिंग ब्लैंकेट पर लिटाया जाता है और शरीर के अंदर का तापमान लगातार मॉनिटर किया जाता है, एक छोटे से प्रोब की मदद से, ताकि ये पक्का हो सके कि टेम्परेचर एकदम सटीक 33.5 डिग्री सेल्सियस पर बना रहे। और ये कूलिंग चलती है पूरे 72 घंटों तक। सोचिए, 3 दिन। ये वो 3 दिन है जो उस बच्चे की पूरी जिंदगी की कहानी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ठीक है, 72 घंटे पूरे हो गए। अब क्या? इस इलाज का बच्चे के आने वाले कल पर, उसके भविष्य पर क्या असर पड़ता है? शायद ये इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा है। अगर ये इलाज न मिले तो पेरीनेटल एस्फिक्सिया से जो बच्चे बच भी जाते हैं, उन्हें अक्सर जिंदगी भर की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, मिर्गी या सीखने समझने में दिक्कत। कूलिंग थेरेपी का मकसद ही यही है कि इन भयानक नतीजों को या तो पूरी तरह से रोका जाए या फिर उनकी गंभीरता को जितना हो सके कम किया जाए। और डॉक्टर्स के पास कुछ तरीके होते हैं जिससे वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चलकर बच्चे की सेहत कैसी रहेगी। वो देखते हैं कि बच्चे ने जन्म के बाद खुद से सांस लेना कितनी देर में शुरू किया, या उसके ब्रेन का MRI स्कैन कैसा दिख रहा है। इन सब संकेतों से उन्हें बच्चे के भविष्य का एक मोटा-मोटा अंदाज़ा मिल जाता है। तो आखिर में ये जो तकनीक है दिमागी चोट पर पॉज बटन दबाने की, ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हम एक नए जन्मे बच्चे के दिमाग को इस तरह बचा सकते हैं, तो क्या इसी तरीके को भविष्य में बड़े लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे स्ट्रोक या हार्ट अटैक के बाद होने वाले दिमागी नुकसान को रोकने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मेडिकल साइंस का पूरा भविष्य बदल कर रख दे।